हाँ सर, 29 तारीख को आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद से विधानसभा की राजनीति में एक बदलाव सा आ गया था। लोग कैस लगा रहे थे कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी ने एक डील की है चौधरी जुबैर के साथ कि आगामी चुनावों को देखते हुए विधानसभा आम आदमी पार्टी के जो चेहरा होंगे वो चौधरी जुबैर होंगे। आज खुद अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के संयोजक भी हैं, खुद आपके निवास स्थान पर पहुंचे और आज जलपान भी उन्होंने किया। और इस मौके पर जो एक चेहरा, बहुत बड़ा चेहरा आपके फादर है चौधरी मतीन साहब, 5 बार विधायक रहे विधानसभा से, आज उनको भी पार्टी ज्वाइन कराएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? 29 तारीख को मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, क्षेत्र के विकास के लिए पार्टी ज्वाइन की थी। आज सीएम साहब केजरीवाल साहब मेरे घर पे चाय पे आए थे और जाहिर सी बात है मैं और चौधरी मतीन साहब एक साथ ही रहते हैं। अब जब मेरे घर आ रहे हैं तो घर तो उन्हीं का है, चौधरी मतीन साहब का। मैं तो उनके घर में रहता हूँ, मेरा घर नहीं है, ना मेरी इतनी हैसियत है, मैं उनके घर में रहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें भी आना था, जब एक घर है तो। उसी बीच में 12 दिन हो गए आज मुझे आम आदमी पार्टी कांग्रेस छोड़े हुए। 12 दिन पहले 29 तारीख को चौधरी मतीन साहब ने एक बयान दिया था कि मैं जुबैर के फैसले से सहमत नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस कहेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा आम आदमी पार्टी के। लेकिन 12 दिन से किसी कांग्रेसी ने चौधरी साहब से संपर्क नहीं किया, बात नहीं की। अभी 2 दिन पहले न्याय यात्रा शुरू हुई दिल्ली के अंदर। जो पार्टी हर छोटे से छोटे प्रोग्राम के लिए चौधरी मतीन साहब को याद करती थी, बुलाती थी, उन्होंने एक बार उस यात्रा के इनविटेशन किसी निचले दर्जे के अपने जो ऑफिस में उनके लोग बैठते उससे भी नहीं फोन कराया कि उस पार्टी उस यात्रा के अंदर वो शामिल हो जाए। तो फिर क्या बचता था? सीएम साहब आज आए थे तो जाहिर सी बात है तो दिल में दर्द तो मतीन साहब के भी रहा होगा, लोगों के भी था कि जो 12 दिन से पार्टी आपको पूछ नहीं रही। 30 साल चौधरी मतीन ने इस पार्टी को दे दिए और जब पार्टी नहीं छोड़ी, जब चौधरी साहब को बड़े बड़े ऑफर थे, आज तो कोई ऑफर की बात ही नहीं है, जब बड़े बड़े ऑफर थे, बहुत कुछ बनाया जा रहा था, जब चौधरी साहब ने कहा था एक शब्द मुझसे, जब मैंने कहा था कि ये दूसरी पार्टी में अगर हम जाएंगे तो ये फायदा होगा, चौधरी साहब ने कहा कि जाएंगे फायदा तो होगा, लेकिन जब हम रात को शीशा देखेंगे तो अपने आप को हम क्या जवाब देंगे कि जिस पार्टी के साथ हम इतने सालों से हैं, जिस पार्टी ने हम हमारे साथ खड़ी रही, आज हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। उस पार्टी ने एक सेकंड में 30 साल की मेहनत को चौधरी साहब की दरकिनार करके बिल्कुल इग्नोर करके छोड़ दिया। वो कहते चौधरी साहब से आके तो शायद चौधरी साहब मुझ पर भी दबाव बनाते वापिस जाने का, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा हुआ ये उन्होंने ये सब दिखाया करके। अच्छा चौधरी साहब, एक और मेरा सवाल आपसे है कि सीलमपुर विधानसभा में अब्दुल रहमान साहब सिटिंग विधायक हैं, इसके अलावा सीलमपुर से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी में है, इसके अलावा पूर्व जो विधायक है आजीज खान साहब वो आम आदमी पार्टी से हैं। कई बड़े ऐसे नाम है जो कि टिकट मांग रहे हैं इस सीट से, लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल खुद आपके यहाँ पहुंचे, एक भी चेहरा ऐसा नहीं था जो आपकी इस पार्टी में शामिल हुआ इस आपके ऑफिस के इनोवेशन के मौके पर। ये पर्सनल था, अभी शायद उन लोगों को इनविटेशन नहीं दिया गया होगा पार्टी की तरफ से। ये तो पर्सनल मेरे घर पे चाय पे आए थे, वो चाय पे था, इसमें कोई पॉलिटिकल मामला था नहीं। ये तो बन गया लोग उनकी मोहब्बत में, मैं तो थोड़े से लोग चाहता था, लेकिन मेरा परिवार अल्लाह के शुक्र से इतना बड़ा है कि मैं लिमिटेड करते करते गए इतने आदमी हो गए मेरे। मैंने पब्लिक नहीं बुलाई थी, मेरे परिवार के लोग थे सारे। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे सीलमपुर की विधानसभा? सीलमपुर की जनता के लिए एक ही मैसेज है, सीलमपुर के क्षेत्र के विकास के लिए हम आए हैं, क्षेत्र की बेहतरी के लिए हम आए हैं। कोई डील नहीं है, कोई समझौता नहीं है, सिर्फ क्षेत्र की बेहतरी का समझौता है और कोई समझौता नहीं है। लोग कहते हैं कि पहले आप विरोध में बोलते थे, पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने सीएम साहब से मिला था, मैंने उनको कहा था कि मैंने आपको सबसे ज्यादा बुरा भला दिल्ली के अंदर मैंने कहा है, लेकिन उस आदमी का बड़ा दिल देखो, उसके बाद भी उन्होंने मुझे गले लगाया है। उस आदमी का बड़प्पन है। जब जब क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे हम विपक्ष में हो या हम सत्ता में हो, क्षेत्र के लिए क्षेत्र की आवाज उठाते रहेंगे। पहले विपक्ष में उठाते थे, अब इंशाल्लाह सत्ता में उठाएंगे।